जो चार्जशीट है हमने जो एक्यूज़ है मिली तचक उनके खिलाफ और जो उनके वाइफ है यकम लम्दक मिली जिन्होंने बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद बाद में जब पता चला उनको तब उसको इमीडिएट नहीं बताया था, दोनों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। आप विमेन पुलिस स्टेशन जो है हमारा ईटानगर उसके केस नंबर 50/23 इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया है एंड आई थिंक माय कलीग श्री रोहित राजवीर सिंह he was in charge of SP Itanagar till now and during the case he has already given earlier। तो इसमें बेसिक है कि 23 मई में एक कंप्लेन आया था रिलेटेड टू रेप। तो जो विक्टिम है 21 इयर्स का वो शी वाज इन ट्रिम्स, तो ट्रिम्स के थ्रू नाहरलगुन पुलिस स्टेशन को खबर आया एंड कि 22 के मॉर्निंग में ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसी हिसाब से ओसी नाहरलगुन ने मेडिकल रिक्वेशन करा के विक्टिम का मेडिकल जैसे हुआ इसके बाद WPS ईटानगर में खबर बताया। तो जो WPS ईटानगर में फाइनली ये जो केस है 50/23 अंडर सेक्शन 376/506 हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद इसको लेडी सब इंस्पेक्टर दोपी पाका मैडम है उनके पास दिया गया एज एन IO एंड उन्होंने इसको एकदम ज़ोर शोर से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। इमीडिएटली 161 स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है 164 CRPC का, वो भी अभी रिकॉर्ड हो गया है एंड दोनों में एलिज किया गया है कि विक्टिम को ज़बरदस्ती फोर्सफुली रेप किया गया था जो एक्यूज़ है। तो एक्यूज़ जो है इसमें एक मिली तचक नाम का लड़का है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया जिसमें MLC विक्टिम का बनाया गया है। तो डॉक्टर ने भी जो सेक्सुअल एक्ट है उसको कंफर्म किया है कि हुआ है एंड जो एक्यूज़ है उससे भी जो भी हमें बायोलॉजिकल सैंपल्स है वो भी हमने कलेक्ट कर लिया है एंड उसको FSL में आगे भेज रहे हैं। तो सर ऐसे केसेस में यूजुअली कितने सालों की सज़ा होती है? इट डिपेंड्स ऑन दी कोर्ट, लेकिन 10 साल से ज़्यादा की सज़ा तो होता ही है नॉर्मली एंड इट कैन बी एज पर दी क्राइम। तो सर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि दैट पर्सन जो अक्यूज है वो अपनी बीवी के साथ रहता था एंड उनकी बीवी भी मौजूद थी जब रेप हो रहा था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एज़ पर इंफॉर्मेशन जो है व्हेन दी वाइफ वाज नॉट इन स्टेशन नॉट इन द हाउस उस समय ये इंसिडेंट हुआ है एंड बाद में ही इसका डिस्कवरी हुआ है। फर्दर जो है जो विक्टिम है उसको हम उसके मेडिकल जितना भी रिलेटेड चेकअप्स थे इवन जो साइकोलॉजिकल उसका सेटअप है उस सब के लिए भी सारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इसके अलावा जो एक्यूज़ है उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया था एंड अभी एक्यूज़ अभी भी जुडिशल कस्टडी में ही है एंड इस केस में जो WPS में जो हमारा IO है लेडी SI दोपी पकम एज वेल एज उनका जो OC है OC WPS अभी इंस्पेक्टर मिबांग एंड SDPO ईटानगर जो कि सुपरवाइज करते हैं कमदम सिकोम एंड उस वक्त जो SP रोहित राजवीर सिंह देख रहे थे। दे हैव डन एक्सीलेंट वर्क एंड दे हैव इंश्योर्ड दैट चार्जशीट भी जो है इसमें हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो इस तरह से जो चार्जशीट है हमने जो एक्यूज़ है मिली तचक उनके खिलाफ और जो उनके वाइफ है यकम लम्दक मिली जिन्होंने बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद बाद में जब पता चला उनको तब उसको इमीडिएट नहीं बताया था, दोनों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। तो सर जैसा कि हम जानते हैं अक्यूज ने रिसेंटली बेल प्ले किया था, तो उन्होंने ये किस ग्राउंड में किया
और क्या उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की? मैम, कोर्ट मैटर्स में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, दैट इज़ एज़ पर द कोर्ट, और उन्होंने उनके जो डिफेंस में जो आया होगा पुलिस की तरफ से, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द चार्जशीट एंड वी विल बी सबमिटिंग सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऑल्सो, जैसे जैसे हमें ऑल रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल टू अस। तो हमारे तरफ से कार्रवाई जो है बहुत ही क्विक कर दिया गया है, सो दैट जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी लॉजिकल कंक्लूजन इसमें लीगल मिले। तो सर, हमें ये भी मालूम चला है कि जो विक्टिम है वो अनाथ है, तो अभी फ़िलहाल उनके साथ कौन है, वो कहाँ है? मैम, वी कैन नॉट रिवील दैट। ओके। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये केस ख़त्म होगा? कब विक्टिम को इंसाफ मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि हमें जो रिपोर्ट्स के लिए हमने एफएसएल में फॉरवर्ड किया है सैम्पल्स एंड एनी अदर एविडेंस विच इज़ टू बी कलेक्टेड, ये जब कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड स्पेशली जब एफएसएल से रिपोर्ट आ जाएगा तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट विल बी फाइल। आफ्टर दैट इट इज़ ऑल इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट. Normally these kind of cases are fast tracked by the court, and I believe that the court will ensure that the speedy justice is provided.